अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज और उम्रा दोनों से ही रिलेटेड है, क्योंकि दोनों से मुतालिक एपिसोड यानी कि न्यूज़ आई हैं, तो उससे मुतालिक मैं एपिसोड बनाने जा रहा हूं। कुछ आपके क्वेश्चंस भी हैं, कुछ चीज़ें थी जो आपको क्लियर नहीं हो रही हैं हज एक्सपेंसेस से रिलेटेड, और ये जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उससे रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बहुत से लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें ताकि आपको हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोग हज में इंटरेस्टेड हैं और इस वक्त बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार किया जा रहा है कि हज की पॉलिसी का अनाउंस कर दिया जाए। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं या जिन जिन लोगों के दिल में भी हज और उम्रा की ख्वाहिश है, लोग जाना चाहते हैं, तो मुझ समेत अल्लाह ताला हम सब को अपने घर का दीदार करवाए और हज की और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। तो बात कर लेते हैं कि हज के एक्सपेंसेस से मुतालिक। तो बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है ये किन लोगों के लिए स्टार्ट किया है, मीन्स कि क्या सिर्फ बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। तो अभी तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, अभी हज पॉलिसी अनाउंस होनी है उसका भी हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए, बट जो लीक्स आ जाती हैं वजारत से, कुछ लोग जो चीज़ें हमारे साथ शेयर कर देते हैं, तो उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी लोग भी अगर डॉलर्स अरेंज कर लेते हैं बाहर से, अगर उन्हें कोई भेज देता है या उनके पास डॉलर्स हैं और वो डॉलर्स में अमाउंट पे कर देते हैं, तो वो भी इस स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम से इंशाल्लाह ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ये कितने परसेंट होगा, तो इसमें तकरीबन जो सरकारी स्कीम के मुताबिक उसके तकरीबन 22 से 23 हज़ार जो आज़मीन हज होंगे उनको स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम दे दिया जाएगा। तो ये इसकी मुतालिक ये डिटेल थी। फिर एक्सपेंसेस से मुतालिक लोगों ने पूछा कि ये कब क्लियर होंगे, कितने होंगे। तो जो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हैं उन्होंने तो क्लियरली बता दिया है कि जनाब 17,000 रियाल से 20,000 रियाल तक खर्चा आ सकता है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं और जो सऊदी अरब में जो होटल्स हैं वो बिल्कुल पाकिस्तानी रुपीज़ में डील नहीं करने चाह रहे। वो कह रहे हैं कि आप हमें डॉलर्स में या रियाल में पेमेंट करें। तो अब कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है कि डॉलर का रेट थोड़ा सा नीचे आया 258-59 के करीब, और जो रियाल 74 रुपये पे पहुंच गया था वो भी 69-70 के करीब आया। तो अल्लाह साहब बेहतरी की उम्मीद रखें। अगर IMF से भी अगर हमारा मुआहदा हो जाता है तो उससे भी डॉलर का और रियाल का रेट थोड़ा सा नीचे आने की उम्मीद है। तो इससे ज़रूर हज के अखराजात कम होने के चांसेस हैं। शायद इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा टाइम ले रही है कि हम अभी से ही ना अनाउंस करें, लोगों के साथ ज़्यादती ना हो जाए। हमें थोड़ा खुशगमान भी रहना चाहिए कि हमें हर वक्त गवर्नमेंट को बुरा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ। लेकिन जो भी बात है वो शायद इसलिए भी थोड़ा सा लेट कर रहे हैं कि यार हो सकता है रियाल और डॉलर का रेट थोड़ा सा कम हो जाए, हमें कहीं से कोई रिलैक्सेशन मिल जाए तो हम शायद कोई सब्सिडी देने के भी काबिल हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें अभी मद्देनज़र हैं, इनके मुताबिक ही पॉलिसी बनाई जाएगी। उम्रा से मुतालिक मैं आपको बता दूं कि रमज़ान मुबारक की तैयारी जनाब सऊदी अरब में ज़ोर शोर के साथ जारी है, और जो कारी सुदैस साहब हैं जो उन्होंने क्योंकि उनकी सरबराही में तमाम मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो उन्होंने ये कहा है कि इस दफ़ा जो उम्रा के जो दस्तरखान होंगे रमज़ान मुबारक में उनकी नंबरिंग की जाएगी, उसकी प्रॉपर लाइसेंसिंग होगी, पहले से बेहतर लाइसेंसिंग होगी, जो क्योंकि हर साल ही होती है, बट उससे बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा इस दफ़ा। और जो फूड क्वालिटी होगी उसको भी बड़ा प्रॉपरली चेक किया जाएगा ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके साथ जो एतकाफ़ के जो मसाइल हैं, यानी कि लोगों को स्पेस नहीं मिल रही होती, लोग बहुत ज़्यादा करना चाह रहे होते हैं, उसको भी हम बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। और लोगों से उन्होंने राय लेना शुरू कर दी है। एक उन्होंने फॉर्म्स भी लेने से सर्वे, यानी कि जैसे कहते हैं ना फॉर्म्स फिल करवा देते हैं, सर्वे करवाना शुरू कर दिया ताकि हम बेहतर तरीके से इसको मैनेज करें। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।